हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अत्यंत गूढ़ और ज्योतिषीय ज्ञान से भरपूर वीडियो है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आज हमारी चर्चा होने जा रही है एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग के बारे में। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव, उसकी युति, और शास्त्रों में बुध आदित्य योग कहा गया है। तो यह योग व्यक्ति के जीवन में वाणी, धन, परिवार, बुद्धि, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सभी क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डालेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, हर योग शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि आपकी स्थिति, दृष्टि, राशि और दशा के अनुसार उसका फल बदलता है। तो चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लाभ ले पाएंगे। तो द्वितीय भाव का महत्व क्या है? द्वितीय भाव को ज्योतिष में कहा गया है धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। द्वितीय भाव क्या दर्शाता है? आपकी बोलने की शैली कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, परिवर्तन का माहौल कैसा हो रहेगा, आप कितने संस्कारी और मूल्यवान हैं, बचपन की परवरिश कैसी रही है। यह भाव आपकी पहचान, आइडेंटिटी और भी बनाता है, क्योंकि वाणी से ही व्यक्ति की पहचान हो पाती है। तो सूर्य का स्वभाव क्या है, इसको भी जानें। तो द्वितीय भाव में सूर्य आत्मा है, अहंकार है, पिता है, अधिकार है, नेतृत्व है। और जब सूर्य द्वितीय भाव में आता है तो सकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति की वाणी में तेज और प्रभाव आ जाता है, बोलने में अधिकार और आत्मविश्वास होता है, परिवार में प्रतिष्ठा मिलती है, सरकारी कार्यों से लाभ होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? वाणी कठोर हो सकती है, अहंकार बढ़ सकता है, परिवार में टकराव हो सकता है, पिता से मतभेद संभव है। सूर्य यहाँ मैं सही हूँ इस भावना को देता है। तो बुध का स्वभाव क्या है? द्वितीय भाव में क्या स्थिति बनाएगा? बुध है बुद्धि, यानी कि द्वितीय भाव में होने पर वाणी, व्यापार, गणित, संचार। बुध द्वितीय भाव में देता है बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, मधुर वाणी, व्यापारिक बुद्धि, धन कमाने की क्षमता, लेखन और बोलने की कला। यह व्यक्ति को बुद्धिमान वक्ता बना सकता है। सूर्य और बुध आदित्य योग, यानी कि जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो बनता है बुध आदित्य योग। इसका अर्थ है कि बुद्धि, आत्मा, तेजस्वी बुद्धि, ज्ञान, अधिकार, प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है। तो द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग का प्रभाव, यानी वाणी पर प्रभाव, व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है, तार्किक होती है, लोगों को प्रभावित करने वाली होती है। लेकिन अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल हो तो वाणी कठोर हो सकती है और अहंकार झलक सकता है। धन पर प्रभाव, यह योग देता है धन कमाने की अच्छी क्षमता, व्यापार में सफलता, बुद्धि से पैसे कमाने की योग्यता, विशेष फाइनेंस, अकाउंट,
टेक्निकल और लॉ में सफलता, परिवार पर प्रभाव सकारात्मक, परिवार में प्रतिष्ठा सकारात्मक और नेतृत्व की भूमिका सकारात्मक, वाणी के कारण विवाद, तो यानी ईगो रहेगा। शिक्षा और बुद्धि की बात की जाए तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जल्दी सीखने वाला होता है और कैरियर की स्थिति यह योग व्यक्ति को बना सकता है। शिक्षक, वकील, व्यापारी, लेखक, वक्ता, राजनेता। तो यहाँ पर वाणी में तेज, नेतृत्व क्षमता, थोड़ा गुस्सा। अब पृथ्वी राशि यानी कन्या, मकर, कन्या के लिए धन संचय होगा, अच्छा होगा, स्थिरता आएगी। वायु राशि मिथुन, तुला, कुंभ के लिए कम्युनिकेशन मास्टर, नेटवर्किंग स्ट्रांग, बुद्धि तेज। और जल राशि यानी कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए भावनात्मक वाणी इन और कभी कभी कन्फ्यूज़न और काफ़ी स्ट्रांग हो जाना। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब परिणाम की बात करें, बुध उच्च के हों, सूर्य मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो परिणाम अत्यंत बुद्धिमान, धनी और सम्मानित। अशुभ स्थिति, बुध अस्त हो, राहु केतु का प्रभाव हो, शनि की दृष्टि हो तो परिणाम गलत निर्णय, वाणी में कटुता, धन हानि। जब सूर्य और बुध की महादशा आती है तो वाणी से लाभ होता है, धन वृद्धि होती है, करियर में उन्नति होती। अशुभ दशा में विवाद होते हैं, आर्थिक नुकसान होते हैं और अशुभ दशा में विवाह लेट होना, आर्थिक नुकसान होना, परिवार में बदलाव और तनाव। तो विशेष योग क्या है संयोजन? बुधादित्य योग, गुरु दृष्टि अत्यंत होती है, अत्यंत शुभ, ज्ञानवर्धक, धार्मिक। और बुधादित्य योग यानी प्लस राहु यानी चालाक और काफ़ी स्मार्ट, कभी कभी धोखा देने की प्रवृत्ति। और बुधादित्य शनि गंभीर सोच लेकिन कम्युनिकेशन स्लो। उपाय, सूर्य के उपाय, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और गेहूं का दान करें। बुधवार यानी कि बुध के उपाय, हरे वस्त्र धारण करें बुधवार को, गाय को हरा चारा खिलाएं, बुधवार को दान करें। तो ऐसे व्यक्ति बोल कर काम निकाल लेते हैं, नोटिफिकेशन में माहिर होते हैं, बिजनेस माइंड सेट होता है और लेकिन ईगो जरूर होता है। वाणी में पर संयम है, वाणी पर संयम जरूरी है। कहने का तात्पर्य है द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का योग एक शक्तिशाली योग है, जिस
जो व्यक्ति को बना सकता है सफल, प्रभावशाली और धनी, लेकिन साथ ही वाणी और अहंकार पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी वाणी ही आपका भाग्य बनाती है और बिगाड़ती है। यदि बुध और सूर्य संतुलित हों तो शब्द ही आपका साम्राज्य होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। और हर हर महादेव। शुभ आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।